हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीकेआर टेक क्लासेस में। हम लोग आर के राजपूत बुक एमसीक्यूज की सीरीज में देखेंगे मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर का पार्ट दूसरा। ठीक है, तो पार्ट वन जिसने नहीं देखा है तो वो हमारे चैनल पीकेआर टेक क्लासेस में जाकर उसे देख सकता है, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक दोस्तों, तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज को। ठीक दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 से। और आप लोगों से क्वेश्चन से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक होती है, काफ़ी एग्जामों में इसके क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला, ए परमानेंट मैग्नेट, जो एक परमानेंट मैग्नेट होती है वो क्या काम करती है, क्या होता है उससे। तो जो परमानेंट मैग्नेट होती है वो क्या करती है कि कुछ अट्रैक्ट सम सब्सटेंस एंड रिपल अदर, मतलब कि कुछ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, क्या जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, और कुछ पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं उनको भी अट्रैक्ट करती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के साथ साथ। लेकिन जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उन सबको वो रिपल करती है। ठीक है, तो अट्रैक्ट सम सब्सटेंस एंड रिपल अदर्स। अगला क्वेश्चन, द रिटेंटिविटी ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज यूजफुल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ। जो रिटेंटिविटी होती है किसी मटेरियल की, वो किसी कंस्ट्रक्शन के लिए कैसे लाभकारी है, कैसे यूजफुल होती है, किसके लिए। तो जो मटेरियल की रिटेंटिविटी होती है मतलब धारण क्षमता, कि उस मटेरियल की जो धारण क्षमता है वो कितनी अच्छी है, कि वो उस चीज़ को कितने अच्छे से पकड़ के मजबूत रख सकता है। तो रिटेंटिविटी अगर हाई होगी उस मटेरियल की तो वो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है, तो ऐसा मटेरियल जिसकी रिटेंटिविटी बहुत हाई होगी तो वो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए काफ़ी यूजफुल रहता है। अगला क्वेश्चन, द रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ मटेरियल इज नॉट कांस्टेंट। तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं दोस्तों, तो उनकी जो रिलेटिव परमिबिलिटी होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द मटेरियल आर ए बिट इन्फेरियर कंडक्टर्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स देन एयर। क्या कह रहा है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो मतलब रिक्त स्थान यहाँ पे क्या आएगा, कि वो कह रहा है कि ऐसा कौन सा मटेरियल है, मान लिया इसमें से, जो जिसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स का कंडक्टिंग पाथ है वो एयर से भी कम है। इन्फीरियर का मतलब यहाँ पे तुच्छ या कमज़ोर या छोटा। तो इसका मतलब क्या है कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनकी जो रिलेटिव परमिबिलिटी होती है वो एयर से भी कम होती है। तो जो द यहाँ पे आएगा, द डायमैग्नेटिक मटेरियल आर ए बिट इन्फीरियर कंडक्टर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स देन एयर। ठीक है, एयर से भी इनका जो मैग्नेटिक फ्लक्स का कंडक्शन होता है वो एयर से भी कमज़ोर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैग्नेटिक मोमेंट इज ए। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या है एक प्रकार का, तो ये एक दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी होती है एक प्रकार की मैग्नेटिक मोमेंट। अगला क्वेश्चन, द चेंज ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड विल अफेक्टेड। अगर एक मतलब किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हम लोग मतलब बदल दें, ठीक है, इन मैग्नेटिक फील्ड विल अफेक्ट, तो उसके जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर एरिया हम लोग बदल देंगे तो जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसका जो रिलक्टेंस रिलक्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड रजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर दोनों एक साथ बदलेंगे। ठीक है, जो रिलक्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का, तो वो भी क्या होता है, 1/म्यू L/A एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एंड जो रजिस्टेंस होता है R, वो भी ρL/A, वो भी एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो किसी भी कंडक्टर का अगर हम लोग एरिया चेंज करेंगे तो जो उसका रिलक्टेंस ऑफ कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट होगा किससे, रिलक्टेंस से भी और रजिस्टेंस से भी। तो क्या हो जाएगा, A एंड B बोथ इन द सेम वे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसी होती है, तो उसका मतलब क्या होता है, द फील्ड इन विच ऑल लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आर पैरेलल। जो फील्ड होगी उसमें जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी फ्लक्स की वो पैरेलल होंगी एंड इक्यू डिस्टेंस, ठीक है, एंड समान डिस्टेंस पे होंगी। अगला क्वेश्चन, द मैग्नेटो मोटिव फोर्सेज। तो जो एमएमएफ होता है वो क्या है, तो जो एमएफ होता है वो एक प्रकार का द सम ऑफ ऑल करंट्स embraced by one line of magnetic field। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द करंट पासिंग थ्रू द रिंग शेप्ड एयर कोड कॉइल व्हेन नंबर ऑफ टर्न इज 800 एंड एम्पियर टर्न आर 3200। तो यहाँ पे एम्पियर टर्न दिया है 3200। ठीक है, एम्पियर टर्न जो दिया है वो दिया है 3200, वो करंट पूछ रहा है। एंड टर्न कितने, 800 टर्न है। अगर कोड कॉइल है जो है 800 टर्न की है, तो उसमें जो करंट होगी वो कितनी होगी, कितनी करंट पास हो रही होगी। तो यहाँ से अगर हम इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो कितना, 4 एम्पियर की जो करंट है वो पास हो रही होगी।
अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एयर गैप ऑफ 2 सेंटीमीटर लेंथ इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 200 एम्पियर टन पर मीटर। तो वो क्या पूछ रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी 200 एम्पियर टन पर मीटर के हिसाब से मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एयर गैप 2 सेंटीमीटर है लेंथ जिसकी, तो हमें उसको क्या निकालना है, एम्पियर टन में निकालना है उसकी मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से। तो जो निकालेंगे देखेंगे यहाँ पे हम लोग दिया है कि जो 200 एम्पियर टन पर मीटर दिया हुआ है एंड जो एयर गैप है वो 2 सेंटीमीटर लेंथ में है। तो हम यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 एम्पियर टन युक्त इंटू अपॉन में एम है, तो एम्पियर टन में यहाँ देखेंगे ऑप्शन में एम्पियर टन में निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। तो ये मीटर से मीटर जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये 200 इंटू के 2 इंटू 10⁻⁻²। तो 10⁻⁻² से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर टर्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, सत्य है। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी क्या है, द मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड द एक्साइटिंग कॉइल इज सेम एज ऑन इट्स आउटसाइड सरफेस। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो किसी भी एक्साइटिंग कॉइल के इनसाइड या आउटर साइड में समान रहता है, ठीक है, सेम होता है। अगला क्वेश्चन, द मैग्नेटिक रिलक्टेंस ऑफ ए मटेरियल। तो जो मैग्नेटिक रिलक्टेंस होता है मटेरियल के वो क्या होता है दोस्तों, एस बराबर क्या होता है, 1/μ L/A। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, डिक्रीज विद इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मटेरियल। तो अगर मटेरियल का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाएंगे तो जो रिलक्टेंस का मान है वो डिक्रीज होगा, तो ये सत्य है दोस्तों। ठीक है, अगला देखेंगे, इंक्रीज विद इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मटेरियल। तो एरिया बढ़ाएंगे तो एस का मान नहीं बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डज नॉट वेरी विद इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये कह रहा है कि कुछ भी वेरी नहीं करेगा अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाएंगे, ये तो गलत है। तो एनी ऑफ द, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, द इनिशियल परमिबिलिटी ऑफ एन आयरन रॉड इज। जो इनिशियल परमिबिलिटी होती है एक आयरन रॉड की वो क्या है, तो जो होता है दोस्तों इनिशियल परमिबिलिटी ऑफ आयरन रॉड, तो द परमिबिलिटी ऑलमोस्ट इन नॉन मैग्नेटाइज्ड स्टेट। ठीक है, जो परमिबिलिटी होती है वो ऑलमोस्ट नॉन मैग्नेटाइज्ड स्टेट में होती है। अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक पाथ रिक्वायर्स लार्जेस्ट एमएमएफ। मतलब इनमें से कौन मैग्नेटिक पाथ का कौन सा पार्ट है जो सबसे ज़्यादा मतलब एमएमएफ की आवश्यकता होती है उसको पार करने के लिए या पास करने के लिए। दोस्तों जो एयर गैप होता है, एयर गैप में सबसे ज़्यादा एमएमएफ की आवश्यकता होगी। ठीक है, मैग्नेटिक पाथ में सबसे ज़्यादा एमएमएफ किसके लिए चाहिए होगा, एयर गैप के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाउ डज द मैग्नेटिक कंपास निडल बिहेव इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जो कंपास की निडल होती है, मैग्नेटिक कंपास की निडल होगी वो मैग्नेटिक फील्ड में कैसे बिहेव करती है। तो ये करती है दोस्तों, इट एश्योर्स ए पोजीशन विच फॉलोज ए लाइन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइन की पोजीशन को फॉलो करती है। अगला क्वेश्चन, द स्ट्रेट लाइन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज। जो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो स्ट्रेट लाइन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होती है उनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, जो स्ट्रेट लाइन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होती हैं वो ए लाइन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विच डज नॉट फॉलो द डिजाइन पाथ। ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन ऑफ मैग्नेटिक होती हैं वो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो डिजाइन पाथ को फॉलो नहीं करती। अगला क्वेश्चन, द बार मैग्नेट्स हैज। तो जो बार मैग्नेट्स होती है वो क्या होती है एक प्रकार की दोस्तों, वो होती है एक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स आर डायमैग्नेटिक। मतलब इनमें से कौन से मटेरियल हैं जो डायमैग्नेटिक है। तो सिल्वर एंड कॉपर या आयरन। तो दोस्तों सिल्वर एंड कॉपर ये दोनों ही डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। ठीक है, जो चुंबक के सामने मतलब चुंबक के सामने रखने पर उसकी ओर आकर्षित नहीं होते। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मटेरियल्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। इनमें से कौन से मटेरियल होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के हिसाब से। तो ये दोस्तों जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं ये इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल जनरली लाइज बिटवीन। तो जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी होती है दोस्तों वो लगभग 10⁻³ से 10⁻⁵ के बीच में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल द सेचुरेशन वैल्यू इज द हाईएस्ट। इनमें से कौन से मटेरियल होते हैं जिनकी सेचुरेशन वैल्यू हाईएस्ट होती है। सेचुरेशन वैल्यू का मतलब कि उनमें फ्लक्स काफ़ी समय तक जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो ये होते हैं दोस्तों फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, जो सेचुरेशन काफ़ी जिनकी सेचुरेशन वैल्यू काफ़ी हाई होती है। ठीक है, काफ़ी देर में सेचुरेट होते हैं। अगला क्वेश्चन, द मैग्नेटिक मटेरियल्स एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बिकॉज ऑफ। क्या होता है, तो जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो उनकी मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी किसके वजह से होती है, तो ये होती है दोस्तों ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स द नेट मैग्नेटिक मोमेंट शुड बी जीरो। इनमें से कौन से मटेरियल में दोस्तों जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो जीरो हो सकता है, तो होते हैं दोस्तों एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। अगला क्वेश्चन, द अट्रैक्शन कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट विल इंक्रीज इफ द। जो अट्रैक्शन कैपेसिटी है, अगर अट्रैक्शन कैपेसिटी है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट में कैसे इंक्रीज कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की, तो हम लोग क्या करें दोस्तों कि जो उसकी फ्लक्स डेंसिटी है अगर उसको बढ़ा देंगे तो जो उसकी अट्रैक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है, तो द कंडक्टिविटी ऑफ फेराइट्स इज बेटर देन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो जो उसकी जो कंडक्टिविटी होती है फेराइट्स की दोस्तों वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से अच्छी होती है। ठीक है, क्योंकि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है उनका रेजिस्टेंस फेराइट से ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, द मैग्नेटाइजेशन एंड अप्लाइड फील्ड इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर रिलेटेड। तो ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होते हैं, जब हम लोग अगर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन एंड अप्लाइड फील्ड करते हैं तो किस तरह से रिलेटेड होते हैं, ये होते हैं दोस्तों नॉन लीनियर। अगला क्वेश्चन, स्ट्रेंथ ऑफ ए इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज्ड बाई। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है उसकी हम लोग स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं, तो स्ट्रेंथ मान लीजिए जैसे अगर उसकी फ्लक्स डेंसिटी अगर बढ़ जाएगी तो उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। तो जो कि बी बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है 5/A, एंड 5 बराबर क्या होता है Ni/S। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या होगा कि अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्न भी बढ़ा दें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है, तो अगर टर्न बढ़ा देंगे तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न इंक्रीजिंग द करंट सप्लाई। तो ये सारी सारी चीज़ें अगर हम लोग इंक्रीज कर देंगे तो जो उसकी स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की वो बढ़ जाएगी। ठीक है, उसको हम लोग ऐसे बढ़ा सकते हैं कि इंक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया, इंक्रीजिंग ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स एंड इंक्रीजिंग करंट सप्लाई, ऑल ऑफ द मेथड्स, ऑल ऑफ एबव मेथड्स। अगला क्वेश्चन, कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स शुड हैव। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की कोर है वो कैसी होनी चाहिए, तो वो दोस्तों लो कोरेसिटिविटी एंड हाई ससेप्टिबिलिटी, ये दोनों होनी चाहिए। उसकी जो कोर्सिविटी है वो लो होनी चाहिए एंड हाई ससेप्टिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर का आखिरी एंड लास्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिज्म ऑफ ए मैग्नेट कैन बी डिस्ट्रॉयड बाई। तो किसी भी मैग्नेट का जो मैग्नेटिज्म है उसको कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, किसके द्वारा, तो हीटिंग, हैमरिंग, बाई इंडक्टिव एक्शन ऑफ अनदर मैग्नेट, बाई ऑल एबव मेथड्स। तो इनमें से कोई भी एक मेथड हम लोग अगर मैग्नेट के मैग्नेटिज्म को ख़त्म करने के लिए यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक दोस्तों, तो ये था हमारा मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट दूसरा। ठीक है, तो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो हमारे चैनल पीकेआर टेक क्लासेस में जाके उसे देख सकता है, और जिसने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक एंड शेयर करें। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।